जनवरी 16, 2025 रात के 3 बजे बांद्रा की सद्गुरु दर्शन बिल्डिंग के बाहर एक औरत ऑटो रुकाने की कोशिश कर रही थी। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी एक भी ऑटो रुकने के लिए तैयार नहीं थी। ये पूरा किस्सा वहीं से गुजर रहे ऑटो ड्राइवर भजन सिंह राणा ने देखा। उसने ये भी देखा कि सामने की बिल्डिंग से कहीं आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जब उसकी गेट पर नजर गई तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसके सामने एक खून से भरा हुआ आदमी खड़ा था, जिसके गर्दन और पीठ से बहुत सारा खून निकल रहा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने उस आदमी को अपने ऑटो में बिठाया और लीलावती हॉस्पिटल लेकर गया। इस हड़बड़ी में वो देख नहीं पाया कि जो आदमी खून से लथपथ है वो है मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान। सो आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमला किसने किया, क्यों किया और वो करने के बाद वो आदमी कहाँ गया, क्योंकि ये सिर्फ हमला था या फिर सोची समझी चाल। क्योंकि इस अटैक से पहले भी शाहरुख खान के बंगले के सामने ऐसा ही कुछ देखने मिला था। जनवरी 15, 2025 रात के 11 बजे खान फैमिली डिनर के बाद अपने अपने बेडरूम में सोने चली गई। सैफ और करीना एक कमरे में गए, तैमूर दूसरे कमरे में और एक कमरे में छोटा जय के साथ उसकी 2 नैनी भी थी, जिसमें से एक का नाम था इलियामा और दूसरी का जूनू। जय को सुलाने के बाद दोनों नैनी जय के कमरे में ही सो। करीब रात के 2 बजे थे। इलियामा को कुछ आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए जब इलियामा उठी तब उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला नजर आया और वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो इलियामा को लगा कि करीना है, क्योंकि अक्सर करीना जय के देखने के लिए रात को आया करती थी, इसलिए बिना चिंता किए वो फिर से सो गई। लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ सही नहीं लग रहा था, इसलिए वो फिर से उठी और उसने देखा कि बाथरूम में किसी की परछाई नजर आ रही है। उस परछाई को ध्यान से देखने के बाद उसे पता चला कि वो परछाई किसी आदमी की है, जिसने एक हाथ में स्टिक और दूसरे हाथ में धारदार छुरा पकड़ा है। ये देखकर इलियामा भाग के जय के बेडरूम में गई। तभी अटैकर ने उसे इशारों में ही बोला, कोई आवाज़ नहीं। आवाज़ सुनकर उसी रूम में सोई हुई जुनू भी जाग गई। अटैकर जय को कुछ करे ना, इसलिए इलियामा ने उसे रोकने की कोशिश की और उसे पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें। उसने इस सवाल का जवाब दिया, 1 करोड़ रुपए। जहाँ एक तरफ नैनी अटैकर से बात कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जय भाग के बेडरूम से बाहर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर करीना और सैफ उठकर बाहर आए। सैफ ने देखा कि अटैकर नैनी को कुछ कर रहा है, इसलिए उसने भी उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अटैकर ने उसके छुरे से सैफ के नेक पे, राइट शोल्डर पे, बैक पे, लेफ्ट रिस्ट पे, एल्बो पे ऐसे टोटल 6 वार की, जिसमें छुरे का एक टुकड़ा सैफ के बैक में अटक गया और सैफ पूरी तरह से घायल हो गया। इस हमले के दौरान सैफ की फीमेल स्टाफ भी उसे बचाने आई, पर अटैकर ने उसके भी राइट रिस्ट, बैक और फेस पे हमला किया। इस दौरान सबकी आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी ऊपर आ गई और पकड़े जाने के डर से अटैकर जय के बेडरूम से भाग गया। इस दौरान सैफ अली का बड़ा बेटा इब्राहिम, जो कि वहाँ नहीं था, उसे करीना ने फ़ोन करके बुलाया, जिसके बाद इब्राहिम अपने पापा को उस ऑटो ड्राइवर की मदद से लीलावती लेकर आया। सो आखिर कौन था ये अटैकर? क्या वो सिर्फ पैसे लेने के मकसद से आया था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी चाल थी? अब देखते हैं कि वो अटैकर अटैक करने के बाद कहाँ गया। जैसे ही अटैकर की खबर पुलिस स्टेशन में आ गई तब पुलिस की एक टीम सैफ अली के घर पहुंची और वहां उन्हें तलाशी लेना शुरू कर दिया। उन्हें पता चला कि बिल्डिंग के मेन गेट का सीसीटीवी बंद है, लेकिन कुछ फ्लैट के प्राइवेट सीसीटीवी चालू थे, जिसकी मदद से उन्हें अटैकर की फोटो मिली। जहाँ एक तरफ पुलिस की टीम आरोपी को ढूंढ रही थी, वहीं दूसरी तरफ चोर को इस बात की खबर ही नहीं थी। उस आरोपी का नाम था शरीफुल इस्लाम। सैफ अली के अटैक के हमले के बाद शरीफुल बांद्रा के बस स्टॉप पर करीब 7 बजे तक सोया। इसके बाद कपड़े चेंज करके वो दादर पहुंचा, जहां उसने एक सैलून में हेयर कट किया। इसके बाद एक दुकान से हेडफोन खरीदा और बस पकड़कर वर्ली कोलीवाड़ा पहुंच गया। वर्ली कोलीवाड़ा आते ही उसने टीवी पर अपनी खबर देखी, जिसमें उसका साफ साफ फोटो दिख रहा था। ये देखकर वो डर गया और सीधे थाने भागकर अंडरग्राउंड हो गया। अब पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। पुलिस ने देखा कि एक सीसीटीवी में वो वर्ली में अंडा पाव खाते हुए दिख रहा है, जहाँ उसने ऑनलाइन पेमेंट भी किया। पुलिस ने जब अंडे पाव वाले से पूछताछ की तो पता चला कि वो वर्ली के एक बार में हाउस कीपिंग का काम करता था। इस इंफॉर्मेशन से पुलिस वो बार तक पहुंची। तब पता चला कुछ ही दिन पहले उस बार में एक हीरे की अंगूठी चोरी हुई थी। उसके बाद उस मालिक ने होटल के पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया, लेकिन उस बार मालिक के पास एक सप्लायर का नंबर था, जो ऐसे डेली वर्कर लोगों को काम के लिए भेजता था। अब पुलिस को उस सप्लायर की मदद से एक नंबर मिल गया और ये नंबर वही नंबर से मैच हुआ जो आरोपी ने अंडा पाव की दुकान पर पेमेंट किया था। दोनों नंबर मैच होने के कारण आरोपी की लोकेशन उनको पता चल गई और उन्होंने थाने जाकर सीधे उसे धर लिया। पूछताछ करने पर आरोपी ने उसका नाम बताया और बताया कि वो बांग्लादेश रहता था। पहले वहाँ पे कुश्ती करता था, लेकिन काम की तलाश में वो मुंबई आ गया। कहा गया है कि आरोपी के पास भारत का कोई वैध दस्तावेज नहीं है, उसके बांग्लादेशी होने का सिर्फ शक है।
उसने भारत में आकर नाम भी बदला है। पुलिस पूछताछ में आरोपी शरीफुल ने बताया कि 15 जनवरी की रात चोरी के इरादे से बॉलीवुड स्टार के अपार्टमेंट में घुसा था। इमारत की 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा। इसके बाद पाइप के सहारे वो 12वीं मंजिल पर चढ़ा और बाथरूम की खिड़की के रास्ते वो सैफ के फ्लैट में पहुंच गया। उसने ये भी बताया कि उसने इमारत के कई फ्लैट के डेक चेक किए और सभी डेक सील होने की वजह से वो फ्लैट में घुस नहीं पाया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही दरवाज़ा खुला था, जो था सैफ अली खान का बैक डोर। उसे ये भी नहीं पता था कि वो जिस घर में घुस गया है वो मशहूर एक्टर सैफ अली खान का घर है। इस स्टेटमेंट के बाद फिर से पुलिस सैफ के घर पहुंची। उन्होंने वहाँ के फिंगरप्रिंट्स शरीफुल से मैच किए। इसके बाद उन्हें शरीफुल को रिमांड में ले लिया। अब आते हैं दो मेजर सवाल कि पहले तो शरीफुल बिल्डिंग में घुसा कैसे। इतनी हाई प्रोफाइल बिल्डिंग होने के बावजूद भी वहाँ के सीसीटीवी बंद क्यों थे, और इतना सब होने के बाद भी वो वहाँ से भाग कैसे निकला। क्या बिल्डिंग में किसी ने उसकी मदद की या फिर इसमें किसी आउटसाइडर का हाथ था। पुलिस इन दोनों सवाल पर अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जैसे ही न्यूज़ कंफर्म हो जाए हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।